तो हम सभी देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर अपने मल्टीवर्स में वापस लौट आता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड को, जो कि गोकू की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और तभी हम सभी ओमनी पैलेस पर ज़ेनोसामा और बाकी सभी को देखते हैं। और तभी ज़ेनोसामा उन सभी से कहते हैं, तो आखिर अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा अब हमारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनकर यामोशी कहता है, हाँ आप एकदम सही कह रहे हो ज़ेनोसामा, मुझे भी इस बात के बारे में मालूम है कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा इन सभी ओमनी लॉर्ड में सबसे ताकतवर है, लेकिन साथ ही में वो एक साफ दिल के ओमनी लॉर्ड है। मल्टीवर्स 7 से उनका एक पुराना नाता है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी होगी इस मल्टीवर्स को बचाने की। और तभी अकुमो भी कहता है, लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा भी अब चुप नहीं बैठने वाले। वो भी हमारे मल्टीवर्स के ऊपर हमला जरूर करेंगे। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तो अंत में लगता है कि हमें उन सभी का सामना करना होगा, लेकिन क्या हम उन सभी का सामना करने के लायक भी हैं? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, वैसे मैं तुम सभी से झूठ नहीं कहूंगा, तुम सभी सैयन हाल फिलहाल के अंदर तो उन दोनों ओमनी लॉर्ड का सामना नहीं कर पाओगे। ये बात एकदम सच है, लेकिन हाँ, इस बात के बारे में भी कोई शक नहीं कि वो दोनों ही ओमनी लॉर्ड यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जिसके ऊपर कागुया कहता है, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? अब वही 2 ओमनी लॉर्ड बचे हुए हैं, उनके अलावा हर कोई मारा गया है। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, कागुया, अकुमो कहने का ये मतलब है कि वो दोनों अकेले नहीं आएंगे, यानी कि हो सकता है कि वो इस मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए बाकी के ओमनी गॉड्स का भी साथ ले, और साथ ही में उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड के साथ में उनके सबसे ताकतवर गार्डियन और उनके साथी भी हैं, जो कि हर एक ओमनी लॉर्ड के जितने शक्ति अपने पास रखते हैं। ये सारी बातें सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी भी वो लोग हमला कर सकते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर अपने मल्टीवर्स में लौट आया होता है। और तभी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपको सारी ही बातें मालूम है, तो आप ये सारी ही बातें ज़ेनोसामा और उन सभी को बता देना। वो लोग इस समय पर ओमनी पैलेस के अंदर ही मौजूद है, और हाँ, वहाँ पर मेरा आधा शरीर भी होगा, जिसके पास मेरी आधी एनर्जी है। मुझे लगता है कि वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, तो उसे भी आप हील कर देना। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़रा रुको गोकू, भला आखिरकार अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम्हें ये सारी बातें मालूम है कि हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई आने वाली है, और साथ ही में तुम उन ओमनी लॉर्ड को भी चैलेंज देकर आए हो, तो अब भला इस समय पर तुम कहाँ जा रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं अपने लिए थोड़ी और मदद लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे लोग को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकते हैं इस लड़ाई में, तो मुझे आने के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपसे वादा करता हूँ कि समय रहते मैं ज़रूर वापस आ जाऊँगा। लेकिन साथ ही में आप उनमें से किसी को भी मत बताना कि मैं, यानी कि गोकू ने आपको बचाया है। आप ये कहना कि आप अपने आप ही वहाँ से छूट कर आ गए। मेरे बारे में आप उनके सामने कोई भी जिक्र मत करना। ये कहने के बाद गोकू तुरंत वहाँ से चले जाता है। ये सब सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट थोड़े से हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, गोकू, मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाया आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इन सभी बातों को छोड़ो। हमारे ऊपर जो खतरा आने वाला है, हमें उनका सामना करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और मैं ग्रैंड प्रीस्ट, 12 सुप्रीम एंजल में से एक, मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा इस लड़ाई को रोकने के लिए और मल्टीवर्स को बचाने के लिए। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी ओमनी पैलेस की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी पैलेस पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। ज़ेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या आखिर तुम यहाँ पर? ग्रैंड प्रीस्ट, क्या वाकई में ये तुम हो? जिस पर यामोशी भी कहता है, क्या आखिर ये भला कैसे हो सकता है
ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप यहाँ पर कैसे? वो ओमनी लॉर्ड तो तुम्हें उठाकर लेकर गए थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस जिंदा लौट कर आ सकोगे। जिस पर अकुमो भी कहता है, वाकई में क्या ये तुम ही हो ग्रैंड प्रीस्ट? लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पर जिंदा लौट कर आ गए, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप सभी मुझे यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए हो, लेकिन मैं कैसे भी करके वहाँ से बच आया। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, तो गोकू, मैं तुम्हारी इस बात को ज़रूर सम्मान दूंगा क्योंकि तुम ही ने मुझे बचाया है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी से कहते हैं, मैं आप सभी को एक काफ़ी ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट सारी ही बातें उन सभी को बताने लगते हैं कि उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड का आखिरकार अब क्या मकसद है। और तभी अकुमो कहता है, ये सारी बातें हमें मालूम है कि वो दोनों ओमनी लॉर्ड चुप नहीं बैठने वाले, वो दोनों एक साथ हमारे ऊपर हमला करेंगे। और हमें ये बात भी मालूम है कि वो दोनों ही सबसे ताकतवर है, लेकिन मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप हमें बताएंगे क्या वो दोनों ओमनी लॉर्ड अकेले हैं या फिर उनके साथ में कोई और भी है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे इन सब के बारे में तो नहीं मालूम कि आखिरकार उनके साथ में कौन है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो दोनों ही ओमनी लॉर्ड अपने साथ में बहुत से लोगों को लेकर आने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों ने एक जंग का ऐलान कर दिया है हमारे मल्टीवर्स के खिलाफ। और वो दोनों अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हो सकता है कि उनके साथ उनके कई सारे गार्डियन, उनके कई सारे साथी और कुछ ओमनी गॉड भी शामिल हो, जो कि एक ओमनी लॉर्ड के जितनी शक्ति अपने पास रखते हो। जो सुनकर वेजिटा, ब्रोली और कागुया तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, इसका मतलब ये है कि हमें लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। और तभी हम गोहान को भी देखते हैं, जो कि कहता है, मैं लड़ाई के लिए एकदम तैयार हूँ। जो कुछ भी उस ओमनी लॉर्ड ने मेरे डैड के साथ में किया था, मैं उसका बदला लेने के लिए भी उन सभी से तैयार हूँ। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट को गोकू की कही एक बात याद आती है। वो देखते हैं कि ब्लैक वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ब्लैक के सामने जाकर उसे हील करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर ब्लैक को होश आने लगता है। ये सभी देखकर वेजिटा कहता है, तो आखिरकार इसे होश आ ही गया और अब मुझे इससे काफी सारे सवाल पूछने हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा, ये समय सवाल जवाब का नहीं है, फिलहाल के लिए हमें सभी का एक साथ साथ देना होगा और हम सभी को एक साथ मिलकर आने वाली मुसीबत का सामना करना है। जिसके ऊपर तभी ब्लैक कहता है, लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट आपको सारी ही बातें मालूम चल चुकी है, तो आप चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए मैं एकदम तैयार हूं। क्यों वेजिटा मेरे दोस्त? जो सुनकर वेजिटा को थोड़ा सा गुस्सा आता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तो ठीक है, हम सभी लड़ाई के लिए तैयार हैं, वो चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, हम इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, बिल्कुल, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ज़ेनोसामा, इस मल्टीवर्स को मैं दोबारा सुरक्षित करके रहूंगा, इस बार उन ओमनी लॉर्ड से। जिस पर वेजिटा भी कहता है, आप लोगों ने एकदम सही कहा, इस मल्टीवर्स के अंदर मेरा भी परिवार रहता है और मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा और ना ही मेरे किसी भी दोस्त को। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, मैं भी एकदम तैयार हूं सभी का सामना करने के लिए, आ जाओ जो भी आने वाला है। हम देखते कि वो सारे ही सैयन, ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट लड़ाई के लिए एकदम तैयार होते हैं। दूसरी ओर हम सभी उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 7 के लिए निकलने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनके पास हम देखते कि एक शख्स आता है, जो कि कहता है, मास्टर, जैसा कि आपने मुझसे करने को कहा था वो सब मैं कर चुका हूं। मैं उन सभी गॉड्स को यहां पर लेकर आ चुका हूं और अब हम मल्टीवर्स 7 के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जिसके ऊपर तभी वो पहला ओमनी लॉर्ड कहता है, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और अब उस मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ये कहने के बाद वो सभी लोग मल्टीवर्स 7 की तरफ
जाने लगते हैं। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालमा मन ही मन कहते हैं, मैं तुमसे पहले ही कह चुका था ज़नो कि तुम्हें ये सब रोकना होगा, लेकिन तुमने अपने लिए और भी मुसीबत बढ़ा ली है। और अब मैं भी नहीं जानता कि आने वाले समय के अंदर आखिर क्या होने वाला है। अब ये सब जो कुछ भी होगा वो सब किस्मत का लिखा हुआ ही होगा। ये कहने के बाद ड्रैगन लॉर्ड ज़ालमा भी यूनिवर्स 7 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि इस समय पर एक अनजान जगह पर खड़ा होता है। और तभी गोकू कहता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। ये मल्टीवर्स मुझे थोड़ा सा अलग नजर आता है। हम देखते हैं कि गोकू एक अलग ही मल्टीवर्स के अंदर आ चुका होता है। और तभी गोकू अपनी पावर को अप करके अपनी नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, मैं इस मल्टीवर्स के अंदर उन्हें आखिर कहाँ पर ढूंढूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मुझे जल्द से जल्द मिल जाए और वो लोग हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे, क्योंकि अब ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। इससे हमारा पूरा का पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय तक हो सकता है। तो मुझे उन लोगों को जल्दी ही ढूंढना होगा। ये कहने के बाद गोकू उन अनजान लोगों को ढूंढने लगता है, जो कि इस लड़ाई के अंदर गोकू और उन सभी का मल्टीवर्स 7 को बचाने के लिए साथ देंगे।